ना, यदि आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो तो खाई खुद ब खुद आपके लिए तैयार हो जाती है। ऐसी ही कहानी लेकर के हाजिर हैं आज एक और नई। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में एक राजा होता है और राजा के पास में वजीर, तो सभी को मालूम है कि वजीर होता है। एक वजीर का साथ में करिंदा होता है और करिंदे का बेटा भी होता है और वजीर का भी बेटा होता है। और दोनों के आपस में, करिंदे के बेटे की और वजीर के बेटे की, बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसा ही एक सिस्टम चलता रहता है। लेकिन राजा के यहाँ पे कोई औलाद नहीं होती। तो राजा जो है वो करिंदे का बेटा थोड़ा सा लायक होता है, उसका आज्ञाकारी होता है। तो नेचुरली जो भी ऐसा कुछ करता है तो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं और उसके साथ रहना भी या उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि राजा को वो दिल ही दिल भाने लगा और ये चीज वजीर को कहीं न कहीं दिल में कसक फील कर रही थी कि उसको चैलेंज आ रहा था इस चीज से कि कहीं राजा जो है करिंदे के बेटे को अपना उत्तराधिकारी ना कर दे या उसको गोद ना ले ले। दिमाग में बहुत सारे फितूर चलने लगे कि भी इससे दूरी कैसे बनाई जाए या राजा से इसको दूर कैसे रखा जाए। लेकिन कहते हैं कि जो उस परमात्मा को मंजूर है होता वो है, लेकिन हमें कुछ अच्छा करना होता है, हमें कुछ गलत नहीं करना होता। तो ऐसे ही हुआ ये कि एक दिन वजीर के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मैं उस करिंदे के बेटे को मरवा दूं, और एक प्लान बनाता है। और प्लान बनाने के बाद में वो करिंदे के बेटे को बुलाता है। जैसा कि मैंने कहा, वो आज्ञाकारी होता है, सभी का काम करता है। तो उसको बोलता है कि भी बेटा यार, ये एक ना, आप कसाई की शॉप पे जाइए और वहां से आप नॉनवेज परचेज करके लेके आना। ये मैंने हैंकी दे दिया है और हैंकी के अंदर आपको कुछ पैसे रख दिए हैं रुमाल के अंदर, तो वो लेकर के जाइएगा, आपको वो गोश्त दे देगा। टाइम मुकर्रर बता दिया, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, जो भी सिस्टम रहा। और वो जैसे ही रुमाल और पैसे लेकर के निकलता है, रास्ते में वजीर का बेटा मिल जाता है। और वजीर का बेटा वहाँ पे कोई गेम खेल रहा होता है जो उसमें बड़ा उलझ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। और वो देखता है, बोलता है कि उसको देखता ही बोलता है, यार आपका दिमाग भी काफी तेज है, तो आप मेरी जगह खेलिए, आप इसका जब तक हल ढूंढिए, सोल्यूशन करिए, आप इसको आगे लेके जाइए गेम को, मैं आपका काम जो है वो मैं कर देता हूँ। तो वो बोलता है कि क्या काम है? कह रहा है जी, उसको चाचा बोलता था, वजीर को जो करिंदे का बेटा था वो चाचा बोलता था। और जैसे ही वो उसको हैंकी देता है और बोलता है कि चाचा ने ये गोश्त लाने के लिए बोला है, नॉनवेज लाने के लिए बोला है, फलानी फलानी दुकान से उन्होंने बोला है कि वहां से लेके आना है। उसने ऐसा ही किया और वो उसको दे देता है। जैसे ही वो कसाई की उस शॉप पे जाता है और उसको हैंकी देता है, पैसे देता है, जो कसाई होता है वो समझ जाता है कि जो वजीर ने जो जिस काम के लिए भेजा था वो काम के लिए ये इंसान आया है। उसको नहीं मालूम था कि ये वजीर का बेटा है या करिंदे का बेटा है। वो कसाई उसको उठा करके अंदर लेके जाता है और अंदर ले जा करके बोलता है, अंदर आपको नॉनवेज देता हूँ, वहां से मैं तोल करके। वो अंदर भट्टी जल रही होती है जो कि उसने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, और उसमें उसको झोंक देता है और जो वजीर का बेटा है वहीं वो झुलस जाता है और एंड हो जाता है। ऐसा ही जब वो काफी देर बाद देखता है कि नहीं आया करिंदे का बेटा, तो वापसी घर जाने लगता है। हो सकता है उसको लगता है कि वजीर का बेटा जो था, उसका फ्रेंड, वो नॉनवेज लेकर के चला गया हो। तो जाकर के राजा उसको, वजीर को बोलता है कि भी चाचू, वो जो है भाई आ गए हैं आपका नॉनवेज लेकर के। कह रहे नहीं, मैंने तो तेरे को भेजा था। कह रहे नहीं, वो गेम खेल रहा था इसलिए मेरे को उसने सारी स्टोरी बताई। तो वजीर के पैरों से जमीन निकल गई और रोने लगा कि मैंने उसके लिए खड्डा खोदा था और मेरे लिए परमात्मा ने खाई खोद दी और अपना वो पुत्र गंवा बैठा। उसके बाद हुआ ये कि जो राजा था उसने उसको गोद लिया और बाद में उसको उत्तराधिकारी भी बना दिया और राजा बन गया वो। तो नेचुरली है फ्रेंड्स, हमें किसी का भी गलत नहीं करना चाहिए। नेचुरली है कि उसकी लाठी में
शायद परमात्मा की लाठी में कहते हैं कि आवाज नहीं होती। अगर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।